कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं अपूर्वी क्रिएटर्स, जहां आपको मिलती है रियल वर्ल्ड की रियल टिप्स। फ्रेंड्स देखिए, अभी मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था। कमेंट में ये मेंशन था कि भाई क्या हम 2026 में ओला उबर का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास एक भी कोई गाड़ियाँ नहीं है और हम नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, बिज़नेस आपके हाथ में, आप कर सकते हैं। और पहली बात, मैं कौन हूँ? बस मैं आपको टिप्स दे सकता हूँ, मैं आपको चीज़ें बता सकता हूँ कि क्या गलत है क्या सही है। हालांकि हो सकता है जो मेरे लिए गलत है वो आप लोगों के लिए सही हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसी के कहने और ना करने पर मत आइए कि वो बोलेगा तो बिज़नेस होगा और मैं बोलूँगा तो ही बिज़नेस होगा। बस मैं ये चीज़ बता सकता हूँ कि जो परेशानी आपको आने वाले टाइम पे होगी, वो मैंने परेशानी झेली हुई है, तो मैं आपको बता दूँगा पहले ही। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप कर सकते हैं बिज़नेस, आपको मना नहीं है। बट शर्त ये है कि अगर आप इस लाइन में आना चाहते हो तो आप ये सोच के आइएगा कि आप कमाओगे और खाओगे। इसके अलावा आपसे ये मत सोचिएगा कि आप बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लोगे, बहुत बड़ा बिज़नेस खड़ा कर लोगे। कारण क्या है? क्योंकि आजकल आरटीओ के जो नियम दिन पे दिन आए जा रहे हैं और इतनी जो महंगाई के कारण सीएनजी पेट्रोल के रेट इतने हाई हो रहे हैं, ठीक है, उसके कारण हम क्या है कि कमा नहीं पा रहे हैं। कमाई वही है जो आज से 5 साल 7 साल पहले हुआ करती थी। कारण क्या है कि पहले भी 9 रुपये 10 रुपये किलोमीटर मिला करता था और आज भी सीएनजी के रेट 80-90 रुपये चले गए, तब भी आज वही रेट है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अगर आप दिन का 3000 रुपये भी कमाते हैं तो उसमें से आपको 800-900 रुपये आपकी सीएनजी के चले जाएंगे। ठीक है, अब बचेंगे कितने? आपके पास 1800 रुपये 2000 रुपये के करीब बचेंगे, जिसमें से आपका मेंटेनेंस भी है, आपके डॉक्यूमेंट्स भी हैं। तो कुल मिला के मान लीजिए कि आप मोटा मोटा 1000-1200 रुपये कमाएंगे। तो उन भाइयों के लिए अच्छा है जो 9-9 10-10 12-12 घंटे की ड्यूटी करते हैं 12,000 रुपये के लिए, उन भाइयों के लिए सही है। अब बात आती है कि क्या इसमें लॉस भी है? जी हाँ, इसमें लॉस, बहुत बड़ा लॉस है। लॉस ये है कि अगर मान लीजिए कुछ टाइम आपकी गाड़ी हो जाती है तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली खर्चा मांगने लगेगी। खर्चा कभी सस्पेंसन में आएगा, कभी इंजन में आएगा, कभी गाड़ी में। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको, जब आप गाड़ी ले लोगे तो आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ आने लगेंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं एक डिटेल्ड में वीडियो बनाऊँ कि क्या क्या मुसीबतें आती हैं, क्या क्या परेशानी आती है, वो भी बिल्कुल डिटेल्ड में, जो मेरे साथ घटना हुई है वो चीज़ के बारे में भी, क्योंकि मैं इस लाइन में 5 साल से हूँ, तो मुझे अप एंड डाउन सब पता है कि कहाँ दिक्कतें आती हैं और दिक्कतों को कैसे सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं तो मैं वो वीडियो बना के आपको डाल दूँगा। बस कमेंट में आप मुझे बता दीजिएगा कि आपको वैसी वीडियो चाहिए, तो मैं आपको उस टाइप की वीडियो बना के पूरी डिटेल्ड में कि क्या क्या परेशानी आती है और क्या क्या मुसीबतें आ सकती हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, हम लोगों को ये बिज़नेस स्टार्ट करना है तो क्या हम वैगन आर से करें, डिज़ायर से करें, या सिडान, या फिर डबल एक्सल गाड़ी, किस तरीके की गाड़ियों से करें? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं तो आपको ये बोलूँगा, अगर आप नए हो तो सबसे पहले आप लोग अपनी गाड़ी से ना करके आप किसी ओनर की गाड़ी, जो पहले से ऑलरेडी ड्राइवरों को देते हैं गाड़ी, उनके पास जाइए, उनके पास पहले काम करिए, कुछ महीने कुछ साल उनके पास काम करिए, सीखिए। फिर आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि इस काम में क्या पैसा है, प्रॉफिट है या नहीं है। ये मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। बहुत लोग क्या करते हैं, बस सोचते हैं कि हाँ ओला उबर का काम अच्छा है और वो जाते हैं और गाड़ी निकाल के फिर चलाने लगते हैं। उससे फिर उनको पता नहीं चलता कि कहाँ कमियाँ आएंगी, कहाँ दिक्कत आएंगी। फिर एट लास्ट क्या होता है, आखिरी में उनको अपनी गाड़ी सेल आउट करनी पड़ती है, फिर इतना कर्जा हो जाता है। मैं आपको यही बोलूँगा कि आप सबसे पहले किसी ओनर की गाड़ी चलाइए, उससे आपको एटलीस्ट प्रैक्टिकली पता चल जाएगा कि रोड के बारे में, पैसों के बारे में, कहाँ कहाँ एक्सपेंस होता है गाड़ियों में, सब चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब तो बात रही इन सब चीज़ों की, अब रही कि क्या आपको अगर खुद का काम करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सबसे पहले आप डिज़ायर गाड़ी ले लीजिए। डिज़ायर क्यों, वो भी मैं बताऊँगा। उसके लिए रीज़न क्या है कि डिज़ायर गाड़ियों का अभी जो डिमांड है वो कंपनीज़ में ज़्यादा है। मान लीजिए ओला उबर में भी रेट वही है जो हमारे पास वैगन आर में रहता है, बस ये है कि प्राइम ड्यूटीज़ आ जाती हैं, तो प्राइम ड्यूटीज़ में थोड़ा सा कॉस्ट जो होता है वो अच्छा मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और कंपनीज़ में क्या है, ज़्यादातर अधिकतर सिडान ही मांगते हैं, तो सिडान में डिज़ायर और ये सब चीज़ें गाड़ियाँ आ जाती हैं। तो उससे क्या है कि आपको एटलीस्ट अगर ओला उबर में नहीं हो रहा तो आप कंपनीज़ में लगा के उसकी EMIs और कुछ खर्चा अपने लिए निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब तो क्या है कि ओला उबर भी वही रेट दे रहा है जो आपको कंपनीज़ दे रही है। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कंपनीज़ गलत हैं या फिर आपके ओला उबर सही है या फिर ओला उबर गलत है और कंपनीज़ सही हैं। तो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए, बिज़नेस आपके लिए है, आप खुद बिज़नेस के ओनर के मालिक हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं खुद से चला सकता हूँ या फिर मेरी स्ट्रैटेजीज़ ऐसी हैं, मेरे तरीके काम करने के इस तरीके से, तो आप करिए काम। दूसरों के कहने पर, सुनने पर मत आइए। ठीक है फ्रेंड्स, अब 2026 में ये स्टार्ट करोगे तो करिए,
एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आप ये चीज़ करना चाहते हैं और आपको कुछ टिप्स चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।